हमेशा सीखते रहना चाहिए। किसी गांव में एक कारीगर रहता था जिसका एक लड़का था। कारीगर अपनी छोटी सी झोपड़ी में टोकरी बनाता था जिन्हें वह 20-20 रुपए में बेचा करता था। अब कारीगर बूढ़ा हो चुका था। उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को ये टोकरी बनाने का काम सिखाता हूँ। लड़के से कहा कि तुम उसे सीख लो, मैंने तुम्हारे दादाजी से सीखा है। ये हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा काम है। पिताजी ने और अच्छी टोकरी बनाना सिखाए और उसे बाजार में बेचने को कहा। लड़का टोकरी लेकर बाजार गया और अपनी बनाई टोकरी को 15 रुपए में बेच कर आया। लड़का अब भी उदास था। पिताजी ने फिर उदासी का कारण पूछा तो लड़के ने कहा कि टोकरी केवल 15 रुपए में ही बिकी। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी बनाई हुई टोकरी अच्छे दामों में बिकने लगेगी, तुम अच्छे से टोकरी बनाना सीखते रहो। पिताजी ने और अधिक अच्छी टोकरी सिखाई और टोकरी बनाकर बेचने को कहा। लड़का बाजार गया और उस दिन उसकी टोकरी 30 रुपए में बिक गई। लड़का बहुत खुश हुआ। पिताजी ने पूछा कि आज कितने रुपए की टोकरी बेची। लड़के ने कहा आज मेरी बनाई टोकरी 30 रुपए की बिकी, अच्छा काम है। लड़का भी मान गया टोकरी बांधने का काम सीखने को। पिताजी ने लड़का को टोकरी बनानी सिखाई और उसे बाजार में बेचकर आने को कहा। लड़का टोकरी को लेकर बाजार गया और बेचकर आया ही था। पिताजी ने पूछा कि उदास क्यों हो। लड़का बोला कि मेरी बनाई हुई टोकरी केवल 10 रुपए में ही बिकी। पिताजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें और। पिताजी ने ये सब सुनकर लड़के से कहा बहुत अच्छा है, चलो आज तुम्हें ऐसी टोकरी सिखाऊंगा जो 40 रुपए में बिक सके। लड़के ने कहा बस पिताजी, आप खुद 20 रुपए की टोकरी बेचते आए हो, आप मुझे 40 की टोकरी बनाना कैसे सिखाओगे। आप रहने दो, आपसे ज्यादा रुपए की टोकरी तो मैं बनाना जानता हूँ। इतना सुनकर पिताजी ने कहा ऐसा ही कुछ मैंने भी कहा था जब मेरे पिताजी खुद 15 रुपए की टोकरी बेचते थे और एक दिन मेरी टोकरी 20 रुपए में बिक गई। मेरे पिताजी ने मुझे 25 रुपए की टोकरी सिखाने को कहा था तो मैंने भी सीखने के लिए मना कर दिया था और कहा था कि आप खुद 15 की बेचते आए हैं, आपसे ज्यादा की तो बेच कर आया हूँ। और तब से जीवन भर 20 रुपए की ही टोकरी बेचता रहा क्योंकि उससे ज्यादा की टोकरी मैं सीख ही नहीं पाया। पिताजी ने और अच्छी टोकरी बनाना सिखाए और उसे बाजार में बेचने को कहा। लड़का टोकरी लेकर बाजार गया और अपनी बनाई टोकरी को 15 रुपए में बेच कर आया। लड़का अब भी उदास था। पिताजी ने फिर उदासी का कारण पूछा तो लड़के ने कहा कि टोकरी केवल 15 रुपए में ही बिकी। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी बनाई हुई टोकरी अच्छे दामों में बिकने लगेगी, तुम अच्छे से टोकरी बनाना सीखते रहो। पिताजी ने और अधिक अच्छी टोकरी सिखाई और टोकरी बनाकर बेचने को कहा। लड़का बाजार गया और उस दिन उसकी टोकरी 30 रुपए में बिक गई। लड़का बहुत खुश हुआ। पिताजी ने पूछा कि आज कितने रुपए की टोकरी बेची। लड़के ने कहा आज मेरी बनाई टोकरी 30 रुपए की बिकी और कहा था कि आप खुद 15 की बेचते आए हैं, आपसे ज्यादा की तो बेच कर आया हूँ। और तब से जीवन भर 20 रुपए की ही टोकरी बेचता रहा क्योंकि उससे ज्यादा की टोकरी मैं सीख ही नहीं पाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें थोड़ा सा सीखने पर यह घमंड नहीं होना चाहिए कि अब मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हर कोई कुछ ना कुछ आपसे अधिक जानता हो। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें थोड़ा सा सीखने पर यह घमंड नहीं होना चाहिए कि अब मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हर कोई कुछ ना कुछ आपसे अधिक जानता हो। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। स्नेहा जब 6 साल की थी तभी उसके पिता का तबादला हो गया। तबादले से एक दिन पूर्व ही वैलेंटाइन डे था। उसी के क्लास में उसका एक दोस्त रवि पढ़ता था। स्नेहा और रवि दोनों एक दूसरे का बहुत पसंद करते थे। दोनों को साथ साथ पढ़ना, साथ साथ खेलना दोनों को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अचानक हुए इस तबादले से दोनों अलग अलग हो गए। स्नेहा के पिता का तबादला पंजाब के एक छोटे से कस्बे में हो गया। स्नेहा भी अपने पापा मम्मी के साथ चली गई। वहां पर उसका जीना मुश्किल हो गया। क्या करें, कहीं मन ही नहीं लगता था। स्नेहा जो हर समय रवि के विचारों में खोई रहती थी, उसी की याद में वह हर समय पत्र लिखती रहती थी, लेकिन पता न होने के कारण वह उन प्रेम पत्रों को अपने पास ही इकट्ठा करती थी। इसी के चलते वह पूरे 21 साल की हो गई। अब वह पढ़ लिखकर होशियार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके मन की यादों ने इतने साल बाद भी रवि को भुलाया नहीं था। उसकी निगाहें हर समय रवि को ढूंढती रहती। करीब साल भर पहले ही उसको एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। एक दिन अचानक रवि भी उसी कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए वहां पहुंचा। रवि को देखकर रिसेप्शन पर बैठी स्नेहा को मन ही मन कुछ महसूस हुआ।
बड़े होने के साथ साथ दोनों की शक्ल सूरत में काफी अंतर आ गया था। लेकिन कहते हैं न कि मन के किसी कोने में छूटी कोई आहट कभी अचानक चौंक जाती है। स्नेहा के साथ भी वैसा ही हुआ। रवि को देखकर उसे लगा शायद उसने कहीं रवि को देखा है, लेकिन कहाँ, वो याद नहीं कर पाई। 2 दिन बाद फिर कॉल करके रवि को इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया। जब स्नेहा ने फोन पर रवि की आवाज सुनी, तो वह उसे जानी पहचानी सी लगी। वह अपने पुराने विचारों में खो गई। तभी उधर से रवि ने पूछा, मैडम मुझे कब आना है? स्नेहा ने जवाब दिया, जी कल सुबह 10 बजे। उस दिन संयोगवश वैलेंटाइन डे ही था। रवि को लगा शायद उस दिन ऑफिस भी छुट्टी रहती होगी, तो उसने स्नेहा से फिर पूछा, मैम कल तो वैलेंटाइन डे है, क्या कल छुट्टी नहीं है?